child welfare under the JJ Act, and our committee itself is called a child welfare committee. And we are dealing with हमारा जो है वो बच्चे जो CNCB जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उनके बाबत ही हमारे को फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ 0 to 18 ईयर्स हमारे जो जितने भी बच्चों के केसेस हैं वो हमारे ही लाए जाते हैं। उनको किसी भी तरह से भी परेशानी हो, चाहे वो जैसे चाइल्ड बैगिंग में इन्वॉल्व है, चाहे फैक्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उनकी फैक्ट्री में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, चाहे बच्चे वो खो गए हैं, चाहे वो बच्चों के पॉक्सो केसेस जो उन्होंने ऐड किए हैं कि उनके भी यदि कोई है तो वो सारे केसेस हमारे आगे लाए जाने हैं और उनके हमारे ही उनको निदान करना है। वी टेक लेके चलते हैं एज़ पर द लॉ कि उनके लिए हमने क्या करना है, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना है। यदि उसके केस रजिस्टर्ड करवाने हैं तो केस रजिस्टर्ड करवाने का काम वो हमारे को है। जितने भी बाल घर हैं उनका हमें देख रेख उन वहाँ बच्चों की ठीक ठाक हो रही है। जो अडॉप्शन हो रहे हैं, जो बच्चे मिलते हैं उनकी अडॉप्शन भी कराई जाती है। ये भी सारा काम हमारे ही डिपार्टमेंट के अंडर आता है। बैगिंग का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लुधियाना में सिर्फ अभी तक पिछले 2 सालों में सिर्फ 4 बच्चे पकड़े गए हैं, जबकि एक एक चौक में 8, 10, 10, 12, 12 बच्चे खड़े हुए हैं। या हम इवन जो हमारा जो मिनी सेक्रेटरी है उसके बाहर ही आप एंटर करिए, वहाँ पे चौक पे खड़े हैं, भारनगर चौक पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, या भाई वाला चौक में खड़े हैं, सराभानगर मार्केट में खड़े हैं, डुगरी में खड़े हैं, हर जगह पे खड़े हैं बच्चे। और रात को 8 और 9, 9, 10, 11 बजे 12, 1 बजे तक गाड़ियों के बीच में चल रहे हैं। इसमें दौरान में गाड़ियाँ चल जाएँ तो बड़ा ख़तरनाक काम है। ये बच्चे रेस्क्यूड होने चाहिए और इनको घर में इनको अपने इनके माँ बापों को होना चाहिए, उनके सेक्शन 75 में इनको अगेंस्ट उनके एक्शन होना चाहिए। और ये बच्चों को घर पर उनमें एजुकेशन होना चाहिए, उनमें उनको वहाँ पर मतलब 100% उनको अपने पेरेंट्स से अलग करके और उनको वहाँ पर उनकी एजुकेशन करना। पुलिस के सामने होता है सारा। हाँ, पुलिस खड़ी है, पुलिस सामने खड़ी है, सारी ट्रैफिक वाले चौक में सारी ट्रैफिक वाली पुलिस साथ में खड़ी होती है। और यदि वो फ़ोन करें कि ये हमारे सामने वो खड़े हैं, आप इनको यहाँ से ले जाइए, तो यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं तो ये अपने आप एक्शन लेंगे, या वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे, इनको जाना भी पड़ेगा। तो आपकी टीम में क्या काम करती है? आप सीधे नहीं कर सकते रेस्क्यू? नहीं, हमारा जो काम है, वी आर एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्लास में, हमारा तो क्रिटिकली वर्क है कि बच्चे की रिहेबिलिटेशन का, बच्चों के लिए जो भी उसके ऑर्डर्स पास करने हैं वो हमारे पास पूरा है उसका अधिकार। हम उसका पूरा मतलब दूर दूर तक इस्तेमाल करके चल रहे हैं कि हम जाके बच्चों को, अब जैसे अभी पिछले दिनों बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं जिनमें लड़कियाँ ये जो लॉकडाउन के दौरान में कई लड़कियों को कोई लोग भगा के ले गए। कुछ वो था, पुलिस को FIR यदि दर्ज करने में कमी हो रही थी, या उनको यहाँ पर लड़कियों को ढूंढा नहीं जा रहा था, तो हमने उन लोगों को लेकर के इमीडिएटली हमने जब देखा कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमने इमीडिएटली उनको हाई कोर्ट वगैरह में अप्लाई किया। हाई कोर्ट्स के थ्रू हमने ऑर्डर्स वगैरह लिए उनके थ्रू। तो इमीडिएट उसके बाद में हमने जब कहा कि 2, 4, 5 दिनों में वो लड़कियों को, चाहे वो बिहार के बॉर्डर से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से कहीं और से हैं, पर वो लड़की कोई प्रेग्नेंट आ रही हैं, 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, कोई 5 मंथ की प्रेग्नेंट है, बड़ी सीरियस क्राइम हो गया बच्चों के अगेंस्ट। बच्चों एक बाले माइनर लड़की है, 13-15 साल की है, उसके बाद में उसके हाथ में एक बच्चा और आ गया, तो देखिए उसकी तो सारी लाइफ ख़राब हो गई। और वो जो यदि वो इमीडिएटली हेल्प एक्ट कर लेते तो ये बच्चे अपने आराम से हो जाता है। हमारे पास एक्चुअली में हर सीट जो भी केस FIR जो दर्ज होती है बच्चे की अबडक्शन का या बच्चे का खोने का, वो हमारे पास आना चाहिए। हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो वो केस का पता लगेगा कि ये मॉनिटरिंग है इस केस में, तो हमारे को हम इमीडिएटली उसमें एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि यदि पुलिस में चली गई बात तो जनरली है वो करें ना करें, कई बार किसी चीज़ में वो। कितने केसेस आए हैं ऐसे जो प्रेगनेंसी की आप बात करें, कितनी लड़कियों के केसेस? देखिए बात यह है कि हमारे पास जो पेरेंट्स पहुंच गए किसी वजह से, तो हमने उसमें सारों में एक्शन लिया। हमने इमीडिएटली सेम डे पुलिस को डाल दिया, कमिश्नर पुलिस को। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास करीबन 5-6 केसेस आए। सर लैग कहाँ लगता है आपको कि कहाँ लैग है कि आपके पास जो केसेस है वो उजागर नहीं हो पा रहे, या मिनिस्ट्री तक पहुँच नहीं पा रहे, या पुलिस उसको आगे नहीं लेके आती, या पेरेंट्स का लैग है? कहाँ पे लैग? एक्चुअली में तो क्या है कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है कि हमारे भी जो डिपार्टमेंट में भी ये मान के चलते हैं, पुलिस भी कह के चलती है कि इनका काम तो यदि कोई बच्चा मिलता नहीं है उसको, यदि कोई बच्चा घर लड़की जाना नहीं चाहती है तो उसको हमारे थ्रू ऑर्डर लेकर के उसको वहाँ पर भेज दो चिल्ड्रन होम में, क्योंकि हमारे ऑर्डर के ऊपर वो बच्चा चिल्ड्रन होम में रखा जाता है। पर जो मेन प्रॉब्लम ये आती है, सबसे बड़ी आती है कि उस दौरान भी हमें कई बार लड़की का पता लगता है कि ये लड़की के साथ तो ये हुआ है, फिर हम उसको कहते हैं कि आप इसका केस रजिस्टर करिएगा। तो केस रजिस्टर करने में जो बात आती है, फिर वो लड़कियों को यदि पता लगता है वो प्रेग्नेंट है, या कई बार पेरेंट्स को पता लगता है कि हमारी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कहीं हेल्प नहीं कर रही है, यदि वो हमारे पास केस लेके आए, हर केस को ला के दे कि ये बच्चा हमारी लड़की है, या इसके साथ ये हुआ है ये, और या ये लड़की हमारी मिल नहीं रही है, या ये लड़का लेके चला गया, तो हम उसको फॉलोअप करेंगे। वी आर एक्स्ट्रा एजेंसी, वी आर फुल राइट्स। हम उसको पुलिस को भी लिखेंगे, हम उसके लिए यदि मॉनिटरिंग करेंगे उस केस की, उसकी कोर्ट में भी मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि ये बच्चे यदि रेस्क्यू भी करके आ रहे हैं
यदि बच्चे रेस्क्यू होकर भी आ रहे हैं तो इनके लिए कोर्ट केसेस का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है कि उसमें वो करके जा पाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स वगैरह या कोई और लोग मिल करके वो उसको लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि उसका ओवर एज दिखा देते हैं लड़की को, तो उसमें भी लड़की का बचाव हो जाता है। तो यदि वो हमारे पास होगा तो हम उसका, जैसे किसी केस में आया हमने उसको किया, वो लड़की करीबन से मतलब 13 साल की थी, उसका स्कूल सर्टिफिकेट भी हमारे पास था, सब कुछ था। तो ये ला करके इन्होंने सर्टिफिकेट बना दिया कि 18 साल से ऊपर किया है उसका, जबकि वो कानूनन गलत था। फिर उसके अगेंस्ट पॉक्सो केस लगाया, पॉक्सो केस लगी तब वो अरेस्ट हुए हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो और जितना भी अधिक से अधिक हो बच्चों के लिए, वो हमारा काम है। सर, एक लास्ट सवाल है कि जैसे आपने बताया कि इस साल में 30 से 40 बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए हैं, हर साल कितना डाटा होता है इसमें, कितने बच्चे होते हैं हर साल में? रेस्क्यू का मतलब अगर 5 साल की बात की जाए कि नहीं, चाइल्ड लेबर की है वैसे चाइल्ड लेबर नहीं, चाइल्ड लेबर में तो करीबन 100 बच्चे हमारे पास आए हैं। वैसे करीबन हमारे पास 250 बच्चे टोटल हमने इस साल में रेस्क्यू किए जो आए बच्चे, चाहे वो स्टेशन से मिले चाहे कहीं और से मिले। हर साल का डाटा क्या है अगर पिछले 5 सालों का डाटा किया जाए? ठीक, मेरी आई एम हियर फॉर लास्ट 2 साल से मैं इधर हूँ, मैं 2 साल का मेरे पास तो डाटा है। अंदाज़ा अराउंड अबाउट टोटल केसेज अराउंड 250 के एवरेज आते हैं, और जो हैं करीबन 100 बच्चे इसमें हैं जो चाइल्ड लेबर के हैं। तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी, बच्चे तो बहुत ज़्यादा हुए होंगे, पर कुछ ही बच्चे आ पाते हैं हमारे पास, पर उनकी भी यदि प्रॉपर्ली नहीं हो रही है तो इससे वो ज़्यादा काम बढ़ रहा है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.